दुनिया भर में, खास तौर पर हमारे भारतीय समाज में, जब भी रिश्तों और दो रिश्तों के बीच में प्यार की बात चलती है तो बरबस ही माँ का चेहरा सामने आ जाता है और माँ के बच्चों के प्रति प्यार और समर्पण के किस्से सुनाए जाते हैं, उदाहरणें दी जाती हैं। जायज़ भी है, ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर माँ ही तो है जो बच्चों को 9 महीने तक गर्भ में रखकर उन्हें अपने खून से सींचती है और असहनीय पीड़ा सहकर भी उन्हें जन्म देती है और कई दुख और कठिनाइयों का सामना करके उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है। इसीलिए तो माँ का दर्जा भगवान के बराबर है। माँ के इन सभी कष्टों की भरपाई तब हो जाती है जब अपने प्यार के बदले का प्यार उसे अपने बच्चों से मिलता है। जब बच्चे प्यार से माँ को गले लगाते हैं, उसके गाल पर एक प्यार भरा किस करते हैं और सहलाते हैं और कभी कभार माँ के हाथों से खाना खाते समय एक प्यार भरा निवाला उन्हें अपने नन्हे हाथों से खिलाते हैं। यकीनन माँ इस सब की हकदार है, लेकिन एक बाप का क्या, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर माँ बच्चों को गर्भ में रखकर जन्म देती है तो उन्हें इस दुनिया में लाने का बाप का भी तो कुछ योगदान होता है। बच्चे के जन्म लेते ही जिसे उनके भविष्य की चिंता सताने लगती है वो बाप है। नया जन्मा बच्चा जब रातों को रोता है तो रातों की नींद माँ और बाप दोनों की खराब होती है। पर एक माँ जो एक गृहिणी है, जहाँ दिन में बच्चे के सोने पर कुछ पल अपनी नींद की भरपाई कर पाती है, वहीं रात भर जागे होने पर भी अगले दिन परिवार के लिए कमाने की चिंता में आंखों में नींद लिए जो काम पर निकल पड़ता है, वो बाप है। एक माँ बच्चों के साथ उनका पूरा बचपन जी लेती है, मगर उन्हीं बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की चिंता में जो कभी सारा सारा दिन, कभी महीने तो कभी सालों साल अपने जिगर के टुकड़ों से चंद रुपए कमाने के लिए दूर रहकर बिता देता है, वो बाप है। माँ तो अपने बच्चों का और बच्चे अपनी माँ का चेहरा लगभग रोज ही देख लेते हैं, मगर उन्हीं बच्चों की खुशी के लिए सुबह उनके जागने से पहले जो मेहनत करने के लिए घर से निकल जाता है और अक्सर रात को उनके सो जाने के बाद घर लौटता है, वो बाप है। जिसके चेहरे की एक झलक कई घरों में अपने ही बच्चों को महीनों बाद मिलती है और जिसको अपने ही बच्चों को गोद में उठाने का सुख कई घरों में महीनों बाद मिलता है, वो बाप है। अपने बच्चों की खुशी में खुश होता, दुख में छुप छुप कर आंसू बहाता और कहीं उसके इन आंसुओं को उसकी कमजोरी ना समझ लिया जाए, इसलिए इन्हें छुपाकर जो सबके सामने मुस्कुराकर उनका हौसला बढ़ाता है, वो बाप है। एक दो पाया इंसान होने के बावजूद बच्चों की खुशी के लिए कभी चौपाया घोड़ा तो कभी हाथी बनकर अपनी पीठ पर पहली बार सवारी करवाने से लेकर उनके बड़े होने तक अपने कंधों पर उठाकर उन्हें जो घुमाता है, वो बाप है। थोड़े बड़े होने पर जब बच्चे माँ का कहना नहीं मानते तो जिसके गुस्से का डर दिखाकर, यानी अनजाने में जिसे हीरो से विलेन बनाकर माँ अपनी बात बनवाती है, वो बाप है। आप मेरी बातों को बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा। एक पिता के बारे में ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद एक माँ के मातृत्व को लेश मात्र भी कम करना नहीं है, बल्कि एक पिता के पितृत्व को वो सम्मान दिलाने का प्रयास करना है जिसका वो हकदार है। आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और ये इवेंट जिसे हमने प्यार का निवाला नाम दिया और जिसके अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों ने अपने टिफिन में से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पिता को खाना खिलाया, हमारा एक नन्हा सा प्रयास था एक पिता को उसके पितृत्व, त्याग, सहनशीलता, स्नेह और प्यार का छोटा सा मोल चुकाने का, जिसे दर्शन एकेडमी CBSE एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल दसूहा के हमारे प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास के छोटे छोटे बच्चों के फादर्स का भरपूर सहयोग मिला। अपने बच्चों के हाथों से ये प्यार का निवाला खाते हुए
उनके चेहरे पर जो संतोष और प्रेम के भाव थे, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी उनमें से कईयों की नम हुई आंखों और कुछ की आंखों से बही आंसुओं की गंगा ने बहुत कुछ कह दिया। आज स्कूल से घर वापस जाते समय जिस संतुष्टि और गर्व का अनुभव इन बच्चों के पिताओं ने किया, वही हमारी वास्तविक पूंजी है। एक पिता और उसके बच्चों के बीच प्यार का रिश्ता और मजबूत करने का एक स्कूल के नाते हमारा किया गया ये गिलहरी प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और पिताओं तक अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि वीडियो देखकर जो आत्मसंतुष्टि और गर्व का भाव हमारे स्कूल के बच्चों के पिताओं को आज मिला है, वे सब भी उसी भाव का अनुभव कर पाएं। वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी विचार आए उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसी और भी एक्टिविटीज़ को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यानी प्रिंसिपल रसिक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।